नमस्कार दोस्तों। सांसद चुने जाने के 13 दिन बाद राहुल गांधी जी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। सोमवार 17 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकारी आवास पर पार्टी मीटिंग हाईकमान की मीटिंग के बाद ये घोषणा की कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी जी वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। अब दोस्तों, आप लोगों को ये शायद से पता नहीं होगा कि दक्षिण की ये सीट गांधी परिवार पहले भी छोड़ चुका है। पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है कि दक्षिण की सीटें गांधी परिवार छोड़ चुका है। जैसा कि पहले इंदिरा गांधी जी और उसके बाद में उनकी मां सोनिया गांधी जी ने भी दक्षिण की सीटें छोड़ी हैं और जिसका नुकसान कांग्रेस को बहुत ज्यादा हुआ है। अब दोस्तों, 1977 आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जी रायबरेली से बुरी तरह चुनाव हार गई थी। यह चुनाव हारने के बाद उनके राजनीतिक कैरियर पर को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। इसी बीच 1978 में निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक के चिकमगलूर में उपचुनाव घोषित कर दिया तो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का पर्चा वहां से दाखिल करवा दिया। तो इंदिरा गांधी ने चिकमगलूर से चुनाव लड़ा और वहां की जनता ने इंदिरा गांधी का साथ दिया और इंदिरा गांधी जी वहां से चुनाव जीत गई। और इंदिरा गांधी जी वहां से चुनाव जीत गई। जनता पार्टी के वीरेंद्र पाटिल को 77,000 वोटों से उन्होंने हराया। अब दोस्तों, इस वाक्य के 2 साल बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई। अब किसी भी पार्टी की सरकार न बनने की स्थिति में निर्वाचन आयोग ने साल 1980 में आम चुनाव की घोषणा कर दी। अब दोस्तों, कांग्रेस के भीतर ये चर्चा थी कि इंदिरा गांधी जी चिकमगलूर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने चिकमगलूर की बजाय मेडक और रायबरेली सीट से पर्चा भर दिया। इंदिरा के इनकार के बाद कांग्रेस ने यहां से डीएम पुट्टेगौड़ा को उम्मीदवार बनाया चिकमगलूर से। इंदिरा लहर में दोस्तों पेट्टुगौड़ा चिकमगलूर की सीट जीत गए, लेकिन ये फैसला कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हुआ। अब दोस्तों, इसके बाद में सोनिया गांधी जी ने बेलारी सीट छोड़ी। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि राजनीति में एंट्री करने के बाद 1999 में सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। विपक्ष ने सोनिया के बाहरी होने का मुद्दा उठाया, लेकिन उत्तर भारत में विपक्ष की इस नैरेटिव को देखते हुए कांग्रेस ने सोनिया जी को कर्नाटक की बेलारी सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। सोनिया गांधी के नामांकन की जिम्मेदारी उस वक्त कर्नाटक के प्रभारी गुलाम नबी आजाद को दी गई। अब दोस्तों, आजाद ने नामांकन प्रक्रिया को काफी सीक्रेट रखा, लेकिन उसके बाद भी सुषमा स्वराज वहां से बीजेपी की तरफ से पर्चा भरने में कामयाब हो गई। इसके बाद सुषमा और सोनिया के बीच बेलारी में खूब बाणों के तीर चले, लेकिन बेलारी की जनता ने यह चुनाव करीब 56,000 वोट से सोनिया गांधी को जिता दिया। अब दोस्तों, सोनिया जी बेलारी सीट के साथ साथ अमेठी से भी जीत गई। अब एक सीट छोड़ने की जब बारी आई तो सोनिया जी ने बेलारी सीट को छोड़ दिया और अमेठी सीट को रखा, जो कि आगे जाकर कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदेह हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें 18 से घटकर 8 हो गई। पार्टी को सोनिया के बेलारी में बड़ी हार मिली। बेलारी में इसके बाद कांग्रेस 2014 तक लगातार हारी दोस्तों। अब दोस्तों, इसके बाद में आ जाते हैं वायनाड सीट पर। केरल में 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव है। यहां विधानसभा की 140 सीटें हैं। पिछले 2 बार से केरल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का पैटर्न एक जैसा ही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को यहां जीत मिल रही है और विधानसभा चुनाव में सीपीएम गठबंधन को। हालांकि इस बार कांग्रेस की बढ़त काफी ज्यादा है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में
केरल की 111 विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिली है। सीपीएम गठबंधन को 18 और बीजेपी गठबंधन को 11 सीटों पर बढ़त मिली है। केरल में अब 2 बार से ज्यादा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहा है। यह ट्रेंड भी कांग्रेस की उम्मीदों को बल दे रहा है। ऐसे में गांधी परिवार के वायनाड छोड़ने का फैसला पार्टी के लिए बैकफायर कर सकता है। इसी को देखते हुए गांधी परिवार ने राहुल के बदले यहां से प्रियंका जी को चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। रायबरेली के मुकाबले वायनाड का समीकरण कांग्रेस के लिए काफी सुरक्षित भी माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये सब राजनीति है कि जो पहले 2 बार सीटें छोड़ने के बाद जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि राहुल लड़े या प्रियंका जी लड़े, बात एक ही है। वायनाड की जनता और केरल की जनता अब कोई फर्क नहीं मानेगी कि प्रियंका जी यहां से सांसद हैं या राहुल जी यहां से सांसद हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।